हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिविल विश्वविद्यालय के नए जो परीक्षा तिथि हैं उसकी रिगार्डिंग। तो नई तिथियां जो है घोषित की गई हैं। इसमें यहाँ पर 6 दिसंबर को अवकाश होने के कारण सभी परीक्षाएं कर दी थी निरस्त और अब 10 से शुरू होंगी। तो 10 से परीक्षाएं होने वाली सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को होने वाली सभी परीक्षाओं को नई तिथि घोषित कर दी है। तो नई तिथि घोषित कर दी जो आज से होने वाली थी। और इसमें स्नातक प्रथम सेमेस्टर ऋषिकेश कोपेश्वर की परीक्षा 31 दिसंबर को होगी। तो 31 दिसंबर को होने वाली है यहाँ पर इस परिसर की। बाकी आप देख सकते हैं 10 तारीख से शुरू करने की यहाँ पर ऐलान हो चुके हैं। नई तिथि यहाँ पे आ चुकी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में पैरामेडिकल और नर्सिंग की 1000 सीटें बढ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में पैरामेडिकल है, नर्सिंग और इस क्षेत्र के नौकरी के बढ़ते अवसरों के हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। और पैरामेडिकल और जो नर्स कोर्सेज में छात्रों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस सत्र में 1000 सीटें जो नई सीटें हैं वो मंजूर कर दी हैं। तो नई सीटें यहाँ पर मंजूर हो चुकी हैं क्योंकि छात्रों की डिमांड की वजह से बताया गया है। और मकान में घुसी स्कूल की बस, अटकी 32 बच्चों की सांसें। तो सामने आए बच्चे को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई बस। तो देखते हैं यहाँ पर ये अपर डोई वाला का है, जिसमें यहाँ पर बस एक किसी घर में घुस गई है। इसमें तो फोड़ फोड़ के देखते हैं सामने। और इसमें यहाँ पर जो है किसी बच्चे को बचाने के चक्कर में बस ने यहाँ पर जो है अनियंत्रित हो गई थी। और इसमें जो है 32 बच्चे स्कूली थे जिनमें यहाँ पर जो घबरा गए हुए थे। 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी संकाय से कर सकते हैं स्नातक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी आप किसी भी संकाय से यहाँ पर जो है स्नातक कर सकते हैं। 12वीं के अनिवार्य विषय की नहीं रहेगी बाध्यता। अपनी रुचि से कला, विज्ञान, कॉमर्स में कोई भी संकाय चुन सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई अपनी नीति अपनाई गई है। अब 12वीं के बाद कोई भी किसी भी संकाय के अभ्यर्थी जो है किसी भी संकाय में जा सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और इसके लिए यहाँ पर 12वीं के बाद जो है स्नातक पाठ्यक्रम में आप विज्ञान संकाय, कॉमर्स या फिर साइंस में किसी भी जो है शामिल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। साल में 2 बार ले सकेंगे दाखिला। तो साल में अब यहाँ पर 2 साल होंगे दाखिले। तो इसके लिए यहाँ पर जो है यूजीसी की नए जो रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं। और वहीं यहाँ पर मरम्मत के इंतज़ार में 17 सरकारी स्कूल। तो आपदा से दुगड्डा में 5, जहरीखाल में 4, पौड़ी में 3, यमकेश्वर और रेणीखाल में 2-2 जर्ज। और इसमें बताया गया कि जो क्षतिग्रस्त हो रखे हैं प्राथमिक विद्यालय 17 ऐसे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय भी इसमें। तो उन पर जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्यालय को नगर जो पंचायत घर हैं या आंगनबाड़ी केंद्र हैं या फिर निजी भवनों में जो है संचालित किया जा रहा है। और इसका यहाँ पर जो भवन नहीं है तो इस वजह से इनका मरम्मत की इंतजार कर रहे हैं। और किस ब्लॉक में कितने विद्यालय क्षतिग्रस्त है उसका यहाँ पर डाटा भी दिया गया है। और पंचायत घरों में संचालित हो रहे हैं जिले के 9 स्कूल। तो 9 स्कूल ऐसे जो पंचायत घर में चले हुए हैं वर्तमान समय में। और वही बात करें यहाँ पर प्रतीक्षा सूची पर चल रही प्रक्रिया में भेजा अध्याचन। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची मामले में वन महकमे की भूमिका सवालों में इसमें बताया गया कि वन आरक्षी की जो प्रतीक्षा सूची है उसकी काफ़ी लंबित होने के बाद वन मुख्यालय की भूमिका सवालों पर है कि इस साल जनवरी में आरक्षित वन आरक्षी जो भर्ती थी उसका परिणाम जारी होने के बाद प्रतीक्षा सूची को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी। और इसी बीच जो है वन मुख्यालय ने मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन कार्मिक प्रबंधक ने वन आरक्षी पद पर भर्ती के लिए नया अध्याचन भेज दिया था। और ऐसे में उत्तराखंड प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 में नया अध्याचन भेजने के बाद ही प्रतीक्षा सूची मान्य नहीं कर रही रह जाती है, ऐसा बताया था। तो इसी कारण जो है आयोग इनको यहाँ पर ले लिया था। तो इसलिए इनका धरना प्रदर्शन चला हुआ है। और आयोग ने वन महकमे को भेजा पत्र। तो आयोग ने कहा कि वन महकमे को लगभग जो 892 पद थे उनमें यहाँ पर संस्तुति के लिए 23 जनवरी को भेजा गया था। और उक्त सूची के साथ प्रत्येक सूची की शारीरिक दक्षता परीक्षा के निर्गत सूची निर्गत होने का यहाँ पर उल्लेख कर दिया था। तो मुख्यालय पर जो है इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है ताकि इनकी नियुक्ति विलय करके देख सकते हैं। यहाँ पर आरक्षी भर्ती प्रतीक्षा सूची की चल रही थी प्रक्रिया भेज दिया नया अध्याचन। तो नई जो नियमावली है उसके रिगार्डिंग अगर कोई नया अध्याचन चले जाता है तो पुरानी भर्ती को बंद कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है।
हालांकि ये पहले की नियुक्तियां थी जो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जनवरी में हुआ था इनका, क्योंकि अध्याचन बाद में ही आया था, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही है इनको। और अब देखते हैं कि यहाँ पर नियुक्ति कब तक इनको मिलती है। और इसमें जो है वन विभाग को भेज दिया आयोग ने, जो भी नोटिस इनका, कहा कोई अध्याचन प्रभावी नहीं। तो यहाँ पर कहा कि मुख्य जो वन संरक्षण मानव संसाधन कार्मिक है 19 सितंबर एक पत्र पर सचिव को भेजा और कहा कि क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन आरक्षी और वन दरोगा दोनों अध्याचन मूल में वापस कर दिया है, और जिसके कारण जो है कोई भी अध्याचन वर्तमान में किसी भी चयन संस्थान स्तर से लंबित नहीं है। तो वापस भेज दिए वन दरोगा वाला, वन आरक्षी वाला, तो अभी कोई वो नहीं है, ऐसा बताया गया है यहाँ पर मुख्य जो अधिकारी हैं। संस्कृत के 4 विद्यालय को मान्यता प्राप्त और वहीं सहायक निर्देशक को मिली बधाई। तो यहाँ पर राज्य में पहली बार एक साथ जो है संस्कृत के 4 प्राथमिक विद्यालय को मान्यता देने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहायक निर्देशक डॉक्टर चंडी प्रसाद घंडियाल की पीठ थपथपाते हुए बधाई दी है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत शिक्षा कक्षा 6 से ऊपर तक की पढ़ाई जाती है, परंतु बेसिक स्तर पर नहीं, ऐसा कहा है। और वहीं यहाँ पर निजी स्कूल की शिक्षिका ने 5 वर्षीय जो है बच्चे को पीटा और स्कूल प्रबंधक ने शिक्षिका को किया निलंबित और परिजनों ने यहाँ पर जो है दी तहरीर। तो देख सकते हैं यहाँ पर निजी स्कूल में इस तरह काम चला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर 40,000 कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की दी सौगात। तो सार्वजनिक उपकरण में 40,000 कर्मचारियों को सरकार ने बोनस और डीए की सौगात दी है। महंगाई भत्ते 3% बढ़ोतरी की गई है और अब यहाँ पर प्रति माह 53% जो है डीए का यहाँ पर प्राप्त मिलने वाला है। सुविधाएं और बताया गया कि यूजी पीजी में जो है साल में 2 बार दाखिला का मौका। तो आप 2 बार दाखिले के मौके मिल जाएंगे इसमें। इसके लिए कहा गया कि एक साथ 2 डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा, तो एक साथ 2 डिग्री भी आपको मिल जाएंगी। और साथ में यूजीसी ने ये भी कहा कि यूजी पीजी में जो गाइडलाइंस जारी किए नहीं, और इसमें यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय कॉलेज में साल में 2 बार दाखिला सहित जो है अन्य बदलाव का जो है लेकर गाइडलाइन जारी की है। तो नई गाइडलाइन जारी की है। स्नातक और पाठ्यक्रमों में जो व्यापक सुधार की योजना है, एक साथ 2 डिग्री हासिल करने की व्यवस्था की गई है, तो एक साथ 2 डिग्री भी आप ले सकते हैं। बीमारी से जूझ रहे यहाँ पर कार्मिकों को मिलेगी इच्छा अनुसार नियुक्ति। तो यहाँ पर जो बीमारी से जूझ रहे विभाग में है, शिक्षा विभाग में, उनको उनकी इच्छा अनुसार जो है नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इन बीमारियों से जूझ रहे यहाँ पर कार्मिकों को मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कैंसर, एड्स या अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अंतिम समय में पहुंच रहे छात्र बढ़ा रहे मुश्किलें। तो गोवा विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में एमबीपीजी कॉलेज में रोजाना परीक्षा से ठीक पहले पहुंच रहे हैं 20 से 30 छात्राओं ने प्राध्यापकों और कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है। इन छात्रों की कॉलेज के पास भी कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा जो है इनके सत्यापन और यहाँ पर परीक्षा में बैठने में काफ़ी परेशानी हो रही है और छात्र भी जो है समय पर परीक्षा कक्ष नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो कुलपति हैं उन्होंने लिया जायजा इस चीज़ का, और एमबीपीजी कॉलेज में इस तरह मामला चला हुआ है। और एक पाली में यहाँ पर अधिक परीक्षाएं दे रही परेशानी। तो यहाँ पर देखते हैं एक पाली में अधिक परीक्षाएं दे रहे जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ दिक्कत हो रही बताया गया है। और एमबीपीजी कॉलेज में प्रशासन ने निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष बिठाया मामला। और नाम का डिग्री कॉलेज सिर्फ पढ़ाई सिर्फ जो है 5 विषय में यहाँ पर बताया गया है, और इस तरह यहाँ पर इसमें चला हुआ है। और उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के द्वारा एक नई घोषणा करी गई है, जिसमें यहाँ पर 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, धन सिंह रावत ने कहा है। और इसके लिए यहाँ पर जो निर्मला इंटर कॉलेज है यहाँ पर 32वीं वार्षिक धूमधाम से मनाएगा। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि जो है शिरकत की, और उन्होंने कहा कि सरकार 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसमें यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि 1500 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और 3,000 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो बनाए जा रहे हैं, ऐसा भी इनका कहना है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। जॉब अलर्ट में देखते हैं कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में 152 पदों की भर्ती निकाली है। 23 दिसंबर से क्लास टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में निकाले गए हैं 107 पदों की भर्ती। PGCIL में 73 पदों की भर्ती निकाले गए हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम में 110 पदों की भर्ती। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में 50 पदों की भर्ती। नैनीताल बैंक में निकाले गए हैं 25 पद। नैनीताल बैंक में क्लर्क की पदों की भर्ती है, जिसमें यहाँ पर 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अन्य पद इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।